Welcome back, my dear students of grade 7. We are doing the 6th chapter of geography, that is water, its distribution and circulation. Today we will study about the hydrological cycle of water cycle. क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. Hydrological cycle is commonly known as water cycle, the never ending cyclic process by which water moves through ocean, atmosphere and land lakes, placed through warming of the ocean, falls back to the surface by precipitation. वाटर साइकिल क्या होता है कि कभी भी नेवर एंडिंग मीन्स कभी भी एंड ना होने वाला एक साइकिल की प्रोसेस है जिसमें ओशन और जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें से जो वाटर है इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनते हैं और वापस फिर लैंड और लेक्स में वापस आता है थ्रू द प्रेसिपिटेशन. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल. तो मेन प्रोसेसेस आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो 3 मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर साइकिल परफॉर्म होता है. लेट अस स्टडी अबाउट दिस प्रोसेसेस. द फर्स्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर फ्रॉम द ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स राइजेज इन द एटमॉस्फेयर इन द गैसियस स्टेट और वाटर वेपर्स. जो भी आपकी वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर उनमें से हीट के कारण वाटर इवेपोरेट होता है और चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में और बिकम द वाटर वेपर्स. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. कोई भी टेम्परेचर हो, हर तरह के टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती रहती है, बट इट इज़ मोर इन इवेपोरेशन प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, but increases at high temperature. Evaporation is more in the tropics than in the polar areas. इसलिए ट्रॉपिकल मीन्स नियर द इक्वेटर जो एरियाज़ हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द पोलर एरियाज़. इवेपोरेशन इज़ मोर फ्रॉम द ओशन दैन फ्रॉम द लैंड. ओशन से ज़्यादा इवेपोरेशन होती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड. इट इज़ हायर इन द हॉट, ड्राई एंड विंडी डे दैन द काम. और जिस दिन ज़्यादा हॉट होता है, ड्राई होता है और गर्म हवाएं चलती हैं और उस दिन ज़्यादा इवेपोरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू द काम और कोल्ड डेज. इट आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इवेपोरेशन होता है एज ए पर्सपिरेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स. पर्सपिरेशन की थ्रू होता है from the animals and transpiration is a process from the plants. उसके थ्रू evaporation होती रहती है in the living organism. The rate of evaporation depends on many factors like temperature, air movement, humidity. कि evaporation कितना होगा अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है. मेन है टेम्परेचर, एयर मूवमेंट कैसी है और एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है. तो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? टेम्परेचर. तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. क्लियर दैट. नेक्स्ट इज़ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर और वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट लाइक आइस. जो आपकी गैसियस स्टेट यानी जो वाटर वेपर्स बन चुके हैं लिक्विड से वो दोबारा चेंज हो जाते हैं लिक्विड से सॉलिड में. तो दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. और ये कैसे चेंज होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर फॉल होता है तो वापस जो वाटर वेपर्स होते हैं चेंज हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में. व्हेन इवेपोरेशन टेक प्लेस द वाटर वेपर्स मूव्स अप इन द एटमॉस्फेयर. जब इवेपोरेशन होती है तो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं. Since the temperature falls with the altitude. और जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं टेम्परेचर फॉल हो जाता है. कूलिंग ऑफ द एयर टेक प्लेस. तो एयर क्या हो जाती है जो पहले गर्म हो चुकी थी अब ठंडी होनी शुरू हो जाती है. थस वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होना
शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं एक बहुत बड़ी लार्जर बूंद बन जाती हैं और जिससे क्लाउड्स बनते हैं। क्लियर दैट? नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह से हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। जो droplets of water deposit on any cold surface or an vegetation during the winter season। जब विंटर सीजन होता है जो वाटर वेपर्स होते हैं वो किसी भी वेजिटेशन पे या कोल्ड सरफेस पर जमा हो जाते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है पानी की, उसे हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ड्यू ड्रॉप्स। छोटी छोटी जो पानी की बूंदें आपको नज़र आती हैं, बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन coldness, the water vapors changing into dew drops. Okay, next is frost. Frost क्या होती है? Frozen dew drops, ice crystal on the ground surface formed during the winter morning when land surface turn colder than the atmosphere। जब विंटर सीजन में जो लैंड होती है अपने एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है तो आइस के क्रिस्टल, आइस जमा होनी शुरू हो जाती है during the winter season, that is known as frost। Let us see in the picture. This is the example of frost। देखो इसमें क्या हो गया है, जो आपकी वेजिटेशन है जब अर्थ सरफेस है वहाँ पर ज़्यादा ठंड के कारण जो वेपर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं स्नो में और डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द वेजिटेशन और द लैंड सरफेस, दैट इज़ नोन एज frost। Next is mist. Water vapors held in the suspension by condensed moisture near the ground surface limiting visibility। कई बार वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर में इकट्ठे हो जाते हैं और जिस कारण से हमें दूर तक देखना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ नोन एज मिस्ट। लेट अस मेक इट क्लियर विद द पिक्चर। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट। जब वाटर वेपर्स होते हैं एयर में इकट्ठे हो जाते हैं, दैट वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, दैट इज़ नोन एज मिस्ट। फोर्थ टाइप इज़ फॉग। opaque cloud formed when condensation take place near the ground। अगर ग्राउंड के आसपास कंडेंसेशन हो जाती है तो उसे opaque क्लाउड बन जाते हैं, यानी हमें क्लाउड जैसा फील होता है, दैट इज़ नोन एज फॉग। This is fog. When opaque clouds start making due to the condensation that take place near the ground. It is only during the winter season. Next is precipitation. It is defined as a deposition of the moisture on the earth's surface। जो deposition means जो moisture atmosphere में इकट्ठा हो गया तो जो वापस अर्थ के ऊपर आता है, that is known as precipitation। During the journey, cloud pick up more moisture, become heavy. When the amount of water molecules exceed the cloud's capacity, they fall as water droplets on the earth's surface, known as precipitation। जब जो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं और वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब मीन्स जब उनको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उनमें कलेक्ट हो जाते हैं, दे बिकम वेरी हैवी और उनमें से वाटर ड्रॉपलेट अर्थ के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो और स्लीट, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो स्नो या फिर स्लीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लियर। अदरवाइज इन द फॉर्म ऑफ रेन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है। The rainwater is the purest form of the water because during evaporation all the particulate matter including salt are left behind। रेन वाटर जो है वो वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्ट इंक्लूड नहीं होते, जो इवेपोरेशन के टाइम ये सभी अर्थ पे सरफेस पर रह जाते हैं, इवेपोरेट नहीं होते। That is why it is called the fresh water। Rainwater on the land runs back to the ocean, making hydrological cycle and the ending cycle motion of the water।
रेन वाटर जब वापस अर्थ की सरफेस पर आता है और ओशन में वापस फ्लो होना शुरू कर देता है, जिससे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट होता है और जो कभी भी ना ख़त्म होने वाला साइक्लिक प्रोसेस है। Less than 0.5% of fresh water is available for the use of most of the living organism. Most of the जो वाटर है जो वापस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू सरफेस पे आता है अर्थ की, वो ओशन फ्लोर यानी ओशन और सी में चला जाता है, और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 0.5% है दैट इज़ अवेलेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर दैट? तो सी इन दिस डायग्राम, दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओशंस और वाटर बॉडीज से जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होने के कारण कन्वर्टेड इनटू द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड दैट मेक्स क्लाउड्स। कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद start falling on the earth in the form of rain, snow etc., and that water flow off into the ocean again. So this is the hydrological cycle: evaporation, condensation, precipitation, and again run of water to the ocean. This is never ending process. I hope today's topic is clear to you, and that is water cycle. In the next video, we will study about the circulation of water in the ocean and distribution of water. Thank you for watching the video.